एक हाउसवाइफ होने के नाते क्या आपको भी लगता है कि खाना बनाते समय जब हम सोचते हैं कि क्या खाना बनाएं, बहुत कंफ्यूजन होता है। और जब कोई बता देता है कि ये खाना बना दो तो खाना कितनी झटपट बन जाता है। 1 कप बासमती राइस मैंने लिए हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ अपनी पति के पसंद का पनीर पुलाव। मैंने उसमें थोड़े से चावल ऊपर से सवाई के लिए डाले हैं। 3 से 4 पानी में मैं इन चावलों को धोकर भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। आज जब मैंने अपने पति से पूछा खाना क्या बनाऊं, उन्होंने फटाफट अपनी पसंद का खाना बता दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। और वैसे हमेशा जब भी मैं पूछती हूँ बोलते हैं कुछ भी, और फिर मुझे जो समझ में आता है या जो सब्जी अवेलेबल होती है मैं वही बना देती हूँ। मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी। आज ये पुलाव मैं घी में बनाऊंगी क्योंकि घी में बनाने से इसका जो स्वाद है डबल हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स को कट करके। मैं इनको घी में फ्राई कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जयपुर में ना थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है, तो ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पनीर का पुलाव और साथ में रायता बनाऊंगी मैं वेजिटेबल का, और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की कुट्टी। हम लोग ना सिंधी लोग है ना बाजरे की कुट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को लंबा लंबा कट कर रही हूँ क्योंकि पुलाव में लंबा कटा प्याज ज्यादा अच्छा लगता है। पनीर को भी चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है, इसलिए मैं अब थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने के बाद इसको घुमा घुमा कर गोल्डन कर लूँगी। ये देखिए मेरा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं इसको साइड करके रख दूँगी। इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं थोड़े से काजू डाले हैं। काजू से भी इस पुलाव का अच्छा स्वाद आएगा। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए इनको जल्दी से निकाल लेना होता है कंटिन्यूअसली घुमा लेने के बाद। सेम कढ़ाई में मैं 1 चम्मच भर के और घी डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच जीरा। इसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ गरम मसाले साबुत वाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फूल जो चक्री फूल होता है, इसके अलावा लौंग, काली मिर्ची ली है मैंने। जीरे में थोड़ी सी हींग डालने के बाद मैंने इन साबुत मसालों को डाल दिया है। ये जो तेज पत्ता है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। ऐसे ही गरम मसाले थोड़े से भुन जाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज जो हमने लंबे लंबे काटे थे। प्याज को भी अच्छे से गोल्डन होने तक भूनना है। अगर आप इसको गोल्डन ब्राउन तक भूनेंगे तो इस पुलाव का स्वाद बिरयानी के जैसा लगेगा, और अगर आप थोड़ा सा कम भूनते हैं तब भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने 2-3 हरी मिर्ची ली है, उनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। मैंने 10-12 कलियां लहसुन की लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। बड़ा बड़ा काट कर उनको मैंने चॉपर में चला दिया है। प्याज थोड़ा सा भुन जाता है, उसी समय हम इसमें अदरक और लहसुन अच्छे से डाल देंगे। इसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके हम अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखी थी, ताकि वो भी अच्छे से इसमें भुन जाए। मैं टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर को मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। जब हम रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना घर पर बनाते हैं तो घर में बहुत ही खुशी का माहौल बन जाता है। बच्चों बड़ों सबको बाहर के खाने की याद ही नहीं आती। प्याज के अच्छे से भुन जाने के बाद मैं डाल रही हूँ लगभग 1 बाउल मटर। वैसे भी मटर का अच्छा सीजन है, मैंने फ्रेश मटर धो कर रखे थे वो मैंने ऐड किए हैं। इसके बाद जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे 2 मीडियम साइज के, वो ऐड कर रही हूँ। टमाटर और मटर को मैं अच्छे से भून लूंगी। इस स्टेज पर मैंने गैस को थोड़ा सा तेज किया था। अब मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, लगभग 1.5 चम्मच मिर्ची, 1.5 चम्मच धनिया और चुटकी भर हल्दी डाल रही हूँ थोड़े से कलर के लिए। वैसे तो जो हमने प्याज भुना है ना, उससे भी हमारे पुलाव का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छे से मसाले को भून लेना है कंटिन्यूअसली चलाते हुए, क्योंकि आपको याद है फ्लेम को हमने तेज रखा था। इसके बाद मैंने डाले हैं जो भिगो कर रखे थे चावल। चावलों को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाना है।
ताकि ये टूट नहीं जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो ये यहीं पर टूट जाएंगे। लेकिन पुलाव तो हमें खिला खिला चाहिए ना, तो इसके लिए हम हल्के हाथों से चावलों को घुमाने के बाद 2 कप पानी डालेंगे। हम 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालेंगे इसमें। अच्छे से इसको भी घुमा लेंगे। घुमाने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, लगभग 5-6 बूंदे नींबू के रस की। ऐसा करने से जो चावल है ना ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और नींबू का अच्छा सा स्वाद भी आ जाता है। इसके बाद एक बार मैं और इसको घुमा दूंगी। मैंने लिया है हरा धनिया, उसको मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। क्या आपको पता है, जब हम खाना बनाते हुए भगवान को याद करते हैं और पॉजिटिविटी डालते जाते हैं खाने में, तो खाना और भी स्वादिष्ट बनता है, हेल्दी बनता है और इसे खाने से हमारा परिवार भी स्वस्थ रहता है। पुलाव का पानी काफी हद तक सूख चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे, और मैंने डाला है हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर मैं इसको हल्के हाथों से घुमा लूंगी। बस इसके बाद हम इसको कवर करके लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मटर पनीर पुलाव है ना, वैसे ही बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है, लेकिन फिर भी इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स रायता। मैंने लिया है 1 गाजर, 1 खीरा और 1 प्याज। इनको छील कर मैंने धो लिया है और मैं बड़ा बड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं चॉपर में चलाने वाली हूँ। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जल्दी होती है ना, तो हम बारीक बारीक कट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चॉपर में थोड़ा सा पल्स मोड पर चलाने से भी वो रायता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से मेरी वेजीज कट हुई हैं। मैं ले रही हूँ लगभग 2 बाउल दही। ये जो मेरा दही है ना, मैंने आज सुबह ही जमाया था, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और 2 छोटी सी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इसके बाद मैं दही को कर लूँगी ब्लेंड और धनिया और मिर्ची दही के साथ हो जाएंगे मिक्स। इसके बाद इस दही में जाएगी वेजीज जो हमने चॉप करी थी। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा सा कम ही डालेगा क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस रायते को फ्रिज में रख दूंगी। मैं अपने पुलाव को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, वाह कितना खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हुआ है। मैं जब पुलाव बनाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है हर चावल में प्यार भरा हुआ है मेरा। इसको भी मैं ढक कर रख दूंगी। अब मैं बनाती हूँ सिंधी स्पेशल बाजरे की कुट्टी। मैंने लिया है आधा कप बाजरे का आटा, थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल चुटकी भर, और गुनगुने पानी से मैं इसको गूंद लूंगी। और गूंदने के बाद थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालकर मैं इसको अच्छे से मसलूंगी। जितना अच्छे से हम इसको मसलेंगे ना, उतनी ही अच्छी हमारी बाजरे की रोटी बनेगी, जो टूटेगी भी नहीं, बिना क्रैक्स के अच्छी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितना अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है, एक भी क्रैक बॉल को नहीं आ रहा है। मैंने रखा है तवे को गरम करने के लिए। इस बॉल को लेकर दोनों हाथों के बीच में मैं इसको हल्का सा बड़ा करूंगी। बीच में लगाना है घी। ऐसा करने से भी बाजरे की रोटी सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से हम इसको वापस से फोल्ड करके वापस से दोनों हथेलियों के बीच बड़ा करना शुरू करेंगे। जो मेरी सास है या मेरी मम्मी है ना, वो तो इतनी बड़ी बिल्कुल तवे के बराबर की रोटी हाथ में बना लेती हैं। लेकिन अभी हम तो नौसिखिया है ना, फिर भी जितना हमने सीखा है उस हिसाब से मैं रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद हम एक खुरपी से निशान बना लेंगे। ऐसा करने से अंदर तक रोटी सिक जाती है। और थोड़ा सा पानी हाथों में लगाकर रोटी को गीला करने से भी क्रैक्स नहीं आते हैं।
ये कुछ टिप्स हैं जिससे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया है। अंदर ही अंदर रोटी बहुत अच्छे से पक जाएगी। मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़, जिसको बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि हम गुड़ को गर्म नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुट्टी बना रहे हो तो पहले आप कढ़ाई में गुड़ को मेल्ट कर लें। मैं तो थोड़ी सी कुट्टी बना रही हूँ, ओनली 1 रोटी की, तो मैंने गुड़ को बारीक कट किया है। थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं मैंने, जिनको मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी काट करके छोड़ सकते हैं। बाजरे की रोटी एक तरफ से पक चुकी है, दूसरी तरफ से भी पका रही हूँ मैं, और दोनों तरफ से मैं थोड़ा सा घी लगाकर भी पकाऊंगी, क्योंकि बाजरा ना सूखा होता है। कहते हैं बाजरा अगर आप खा रहे हो ना तो इसके साथ घी जरूर खाना चाहिए, नहीं तो ये सूट नहीं करता। ये जो रोटी है दोनों तरफ से सिक चुकी है, और ये जो तवा गरम है ना, मैंने इसी के ऊपर गुड़ रख दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। जो हमारी मम्मी और दादी वगैरह जो बनाती थी ना, और जो मेरी सास बनाती हैं, वो तो इस रोटी को हाथ से ही फोड़ लेती हैं, लेकिन मैं बेलन का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत गर्म लगता है। गुड़ वाले बाउल में ही मैंने क्रश की हुई रोटी और ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। थोड़ा सा तवे को एक बार और गरम किया है, ताकि थोड़ी सी मैंने खसखस डाली है, इसका भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। हल्की सी रोस्ट की हुई खसखस का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। ये इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं थोड़ा सा इसको भी तवे पर रख लूँगी, ताकि जो ये कुट्टी है ना गरम गरम रहे। गरम कुट्टी ना बहुत अच्छी लगती है। इसमें भी ऊपर से 2-3 चम्मच में घी और डालूंगी, और इसके बाद हमारी कुट्टी बनकर तैयार है। अब खाने का टाइम हो गया है। मैं पुलाव लगा रही हूँ बढ़िया से। देखिए कितना खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अरे वाह, यम्मी। अगर आप भी चाहते हैं अपने परिवार को खुश करना, तो आप भी इस वाले लंच मेन्यू को ज़रूर एक बार ट्राई करिए। आपके परिवार वाले भी आपके फैन हो जाएंगे। इतना स्वादिष्ट लंच सर्दियों में गर्मा गर्म पुलाव के साथ वेजिटेबल रायता और बाजरे की गुड़ वाली कुट्टी, क्या स्वाद आएगा उनको। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बताएं आपको मेरा ये मेन्यू कैसा लगा।